बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास की उर्दू की किताब दूर पास का कर रहे हैं। आज हम सबक नंबर 13। तो ये एक नज़्म है, बाहर की एक दोपहर। तो ये बाहर की एक दोपहर के बारे में ये नज़्म है। तो हम पढ़ के देखेंगे कि क्या है इसमें। तो मैं एक शेर आपको पढ़कर इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। बेचैन है हवाएं, बादल है हल्का हल्का, भेड़ें चरा रही हैं, दोशीज़ गाने सहरा। तो हम सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इस तरह लिखेंगे कि ये शेर नज़्म बाहर की एक दोपहर से लिया गया है, जिसे जोश मिली आबादी ने लिखा है। उसके बाद जो भी हमारा शेर है उसकी तशरीह, मेन तशरीह करेंगे। जैसे इस शेर में शायर कहता है कि बाहर की दोपहर में हवाएं बेचैन हैं, आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और जंगल में रहने वाली लड़कियां भेड़ें चरा रही हैं। अब अगला है, कुछ लड़कियां चने के खेतों में गा रही हैं, कुछ फूल चुन रही हैं, कुछ साग खा रही हैं। तो सियाक़ो सबाक़ के हवाले से हम जैसे हमने पहले लिखा था उसी सेम हर शेर के शुरू में हम इसी तरह बोलेंगे कि ये शेर नज़्म बाहर की एक दोपहर से लिया गया, जिसे जोश मिले आबादी ने लिखा है। इस शेर में शायर कहता है कि बाहर के मौसम का मज़ा लेते हुए कुछ लड़कियां चने के खेतों में गा रही हैं, कुछ लड़कियां फूल चुन रही हैं, कुछ साग खा रही हैं। अब नेक्स्ट है, बूढ़ा किसान अपनी गाड़ी पे जा रहा है, खेतों को देखता है और सर हिला रहा है। तो सेम हम सियाक़ो सबाक़ के हवाले से बोलेंगे। उसके बाद तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि बूढ़ा किसान अपनी गाड़ी में बैठा खेत पर जा रहा है, रास्ते में अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर खुशी से सर हिला रहा है। ज़ेरे कदम जो बरगे पुज मुर्दा आ रहे हैं, हर गाम पर कुचलकर नगमे सुना रहे हैं। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि रास्ते में बिखरे हुए सूखे पत्ते की बहार की दोपहर को दिलकश बना रहे हैं। रास्ते चलते हुए कदमों के नीचे आने वाले सूखे पत्ते भी नगमे सुनाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। यानी हम जब सूखे पत्तों पर चलते हैं ना, तो सूखे पत्तों में से आवाज़ आती ना चर चर करके, तो वो कह रहे हैं कि ये जो सूखे पत्ते भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं गाना गाकर। सूखे हुए पत्तों के कदमों तले आने पर निकलने वाली आवाज़ को पत्तों का गीत कहकर शायर ने शेर की खूबसूरती में इजाफा कर दिया है। तो ये वाला हमारा पेज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए अगला है, खुर्शीद बादलों में कश्ती जो खे रहा है, कौवा का बोलना तक एक लुत्फ दे रहा है। तो इस वाले शेर में शायर कह रहा है कि आसमान पर छाए हुए बादलों में सूरज भी छुप जाता है और कभी बाहर निकल आता है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे सूरज बादलों में कश्ती चला रहा है। ऐसे दिलचस्प मंजर में कौवों की करख्त आवाज़ में भी मज़ा आ रहा है। सूरज का बादलों में कश्ती चलाने की बात कहकर शायर ने शेर में हुस्न पैदा कर दिया है। अब अगला देखिए शेर है, खेतों पे धुंधली धुंधली किरणें चमक रही हैं, सरसब्ज झाड़ियों में चिड़िया फुदक रही हैं। तो इस वाले शेर में शायर कहता है कि सूरज की धुंधली धुंधली किरणें खेतों पर अपनी चमक दिखा रही हैं, हरी भरी झाड़ियों में चिड़ियाँ इधर से उधर फुदक रही हैं और मौसम का मज़ा ले रही हैं। उसके बाद देखिए ये सूरज है सर पे, बादल साया किए हुए हैं, ठंडी हवा के झोंके गर्मी लिए हुए हैं। तो हर शेर में हम सियाक़ो सबाक़ के हवाले से लिखेंगे, उसके बाद शेर की तशरीह करेंगे। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि इस शेर में दोपहर के वक्त सूरज ठीक हमारे सरों के ऊपर आ जाता है और गर्मी की शिद्दत इख्तियार कर लेती है, लेकिन आसमान पर बादल छाए हुए होने की वजह से सूरज की तपिश में कमी आ गई है। यानी बादल छाए हुए हैं ना, वरना तो दोपहर के टाइम सूरज की जो तपिश होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। तो उसकी तपिश में जो सूरज की गर्मी में कमी आ गई और ठंडी हवा के झोंकों से गर्मी की शिद्दत का एहसास कम हो गया है। अब अगला आखिरी शेर है,
गुंचे चटक रहे हैं गुलजार ज़िंदगी के, दर खुल रहे हैं दिल पुरअसरार ज़िंदगी के। तो शेर को सबा के हवाले से इस तरह लिखेंगे कि ये शेर नज़्म बाहर की दोपहर से लिया गया है, जिसे जोश मिली आबादी ने लिखा है। इस जो है शेर में शायर कहता है कि बाहर के इस मौसम की खुशगवार धूप में ज़िंदगी का बाग खिल उठा है, कलियां चटक रही हैं, हर तरफ खुशहाली है, दिल पर ज़िंदगी जीने के राज के दरवाज़े खुल रहे हैं। तो ये हमारी नज़्म हो गई मुकम्मल। अब यहाँ पर देखिए शायर का नाम है जोश मिली आबादी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में है पढ़िए और समझिए, यानी अल्फाज और मायने। तो पहला लफ्ज़ है दोशीज़ा, लड़की यानी वाहिद एक लड़की, और दो शीज़गान यानी लड़कियाँ जमा ज़्यादा लड़कियाँ। सहरा जंगल रेगिस्तान बयाबा, दो शीज़गान सहरा जंगल में रहने वाली लड़कियाँ, ज़ेर नीचे। तो ये वाला पेज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर ये है कदम पाँव, ज़ेर कदम पाँव के नीचे पैर के नीचे, बर्ग पत्ता, पुज़ मुर्दा मुरझाया हुआ उदास, बरगे पुज़ मुर्दा सूखा हुआ पत्ता, गाम कदम, खुर्शीद सूरज, खेना कश्ती चलाना, लुत्फ़ मज़ा, सरसब्ज़ हरी भरी, गुंचे कलिया, गुलजार बाग, गुलजार ज़िंदगी ज़िंदगी का बाग, इसरार भेद राज, इसरार ज़िंदगी ज़िंदगी के राज ज़िंदगी के भेद, दर दरवाज़ा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोचिए और बताइए। तो इसमें क्वेश्चन यानी सवाल जवाब हमारे शुरू हो रहे हैं। देखिए तो पहला सवाल है नज़्म के पहले दो अशार में किस मंज़र का बयान है। तो इस वाले पेज पे देखिए दो ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे। तो देखिए अगले जो पेज पर है तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। तो चारों क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए नज़्म का मरकज़ी ख़याल है, इस नज़्म के ज़रिए शायर ये बताना चाहता है कि अगर मौसम खुशगवार हो तो दोपहर की गर्मी की शिद्दत का एहसास कम हो जाता है। ठंडी हवा के झोंके मौसम को खुशगवार बना देते हैं। अगर मौसम अच्छा हो और दिल पर खुशी हो तो कौवों की करख्त आवाज़ भी कोयल की तरह सुरीली मालूम होती है। ठीक है ना। तो ये मरकज़ी ख़याल है नज़्म का। उसके बाद हमारे मश्की सवालात। पहला सवाल है नज़्म के पहले दो अशार में किस मंज़र का बयान है। तो जवाब देखिए नज़्म के पहले दो अशार में बाहर की दोपहर में जंगल का मंज़र बयान किया गया है कि बाहर की एक दोपहर ठंडी और बेचैन हवाएं चल रही हैं, आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हैं, जंगल में रहने वाली लड़कियां भेड़ें चला रही हैं, कुछ साग खा रही हैं, कुछ फूल चुन रही हैं, कुछ चने के खेतों में गीत गा रही हैं। अब अगला सवाल है किसान खेतों को देखकर अपना सिर क्यों हिला रहा है। किसान खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर खुशी से अपना सर हिला रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है पत्ते किस तरह नगमा सुना रहे हैं। जवाब देखिए रास्ता चलते हुए कदमों के नीचे आने वाले सूखे पत्तों से जो आवाज़ पैदा होती है उसे पत्तों का नगमा सुनाना कहा है। सवाल नंबर 4 है खुर्शीद बादलों में कश्ती जो खे रहा है से क्या मुराद है। तो खुर्शीद का मतलब होता है सूरज, और खेना यानी खे रहा है ना, कश्ती जो खे रहा है यानी कश्ती चलाना। तो जवाब देखिए आसमान पर बादल छाए हुए हल्के हल्के बादलों में कभी सूरज छुप जाता है और कभी सूरज निकल आता है। ऐसा मालूम होता है कि सूरज बादलों में कश्ती चला रहा है। तो हमारे चारों जवाब हो गए। तो देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया है ना। अब नेक्स्ट है मिसरों के सामने लिखे हुए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगहों में भरिए। तो पहला है डैश चरा रही हैं दो शीज़गाने सहरा। तो इसमें आएगा भेड़ें, ये वाला आएगा भेड़ें। नेक्स्ट है बूढ़ा किसान अपनी डैश पे जा रहा है। तो बूढ़ा किसान अपनी गाड़ी पे, यहाँ पर आएगा गाड़ी। नेक्स्ट है खुर्शीद डैश में कश्ती जो खे रहा है। तो इसमें आएगा बादलों। अब नेक्स्ट है सरसब्ज झाड़ियों में चिड़ियाँ
डैश रही हैं तो फुदक रही हैं, इसमें आएगा फुदक। अब अगला है 5वां, ठंडी हवा के झोंके लिए डैश लिए हुए है, ठंडी हवा के झोंके गर्मी लिए हुए हैं, तो इसमें आएगा गर्मी। तो अच्छी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अब नीचे है सवाल नंबर 4, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी ये लफ्ज़ दिए हुए बादल, फूल, किरणें, हवा, गर्मी। तो इसके जुमले देख लीजिए आप। तो देखिए ये है अल्फाज, इसके जुमले। पहला लफ्ज़ है बादल। बरसात में आसमान पर काले बादल छाते ही दिन में रात का समा नज़र आता है। फूल, गुलाब का फूल सब फूलों का राजा है। किरणें, आलिमी हरारत की वजह से सूरज से निकलने वाली ख़तरनाक किरणें ज़मीन तक पहुंच रही हैं। हवा, सुबह की ताज़ा हवा दिल और दिमाग को ताजगी देती है। गर्मी, गर्मी की वजह से सभी जानदार निढाल हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए ये नेक्स्ट है नज़म के मुताबिक शेर मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर पहला है, जो पहला मिसरा दिया हुआ नहीं है और उसके आगे का मिसरा दिया हुआ है, तो ये मिसरे जो हमें नज़म के ही हैं उसमें से देखकर लिखने हैं। तो देख लीजिए आप। पहला है, इसमें पहला मिसरा नहीं था ना, बेचैन है हवाएं, बादल है हल्का हल्का, भेड़ें चरा रही हैं दोशीज़ गाने सहरा। सेकंड है, कुछ लड़कियां चने के खेतों में गा रही हैं, तो इसमें ये नेक्स्ट वाला नहीं था। कुछ फूल चुन रही हैं, कुछ साग खा रही हैं। अब थर्ड वाला है, ज़ेरे कदम जो बरगे पुस मुर्दा आ रहे हैं, हर गांव पर कुचल कर नगमे सुना रहे हैं। अब चौथा है, खुर्शीद बादलों में कश्ती जो खे रहा है, कौवों को बोलना तक एक लुत्फ दे रहा है। पांचवा है, गुंचे चटक रहे हैं गुलजार ज़िंदगी के, दर खुल रहे हैं दिल पुरअसरार ज़िंदगी के। तो अच्छी तरह से आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर ही हम आ गए। तो नेक्स्ट पेज पर ही ये क्वेश्चन है, मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए मुरक्कब लफ्ज़ों को आसान बनाकर लिखिए। यानी दो लफ्ज़ मिलकर एक लफ्ज़ बने हैं ना, उनको आसान करके लिखा है। मिसाल है देखिए, ज़ेर कदम, कदम के नीचे, सुबह बनारस यानी बनारस की सुबह। इसी तरह शाम अवध, अवध की शाम, शब मालवा, मालवा की शब, दर्द सर, सर का दर्द, ज़ेर आसमान, आसमान के नीचे या आसमान के ज़ेर। तो लिखा हुआ देख लीजिए। तो देखिए ये ज़ेर कदम, कदम के नीचे, सुबह बनारस, बनारस की सुबह, शाम अवध, अवध की शाम, शब मालवा, मालवा की रात, शब का मतलब रात होता है, दर्द सर, सर का दर्द, ज़ेर आसमान, आसमान के नीचे। तो देखिए ये मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7, गौर कीजिए इस नज़्म में दो शीज़गाने सहरा, गुलजार ज़िंदगी, इसरार ज़िंदगी जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए। ऐसे लफ्ज़ों को मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। यानी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना होता है ना मुरक्कब, मिक्स या कंपाउंड वर्ड्स, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बनाए जाते हैं। इनके बनाने का कायदा ये है कि पहले लफ्ज़ के आखिर में ज़ेर लगाते हैं और दूसरे लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ते हैं। इसको इस ज़ेर को इजाफत कहते हैं, जिसका मतलब का, की या के होता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, ज़ेर कदम, सुबह बनारस, तो मिलाकर पढ़ेंगे और पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर लगाएंगे, उसका मतलब होता है का, की, के, और इसी ज़ेर को जो इजाफत कहते हैं हम। अब उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, अमली काम है। इस नज़्म में शायर ने जो मंज़र बयान किया उसे अपने अल्फाज में लिखिए। तो देख लीजिए। तो देखिए इस नज़्म में शायर ने बहार की एक दोपहर का मंज़र बयान किया है। बहार की दोपहर में आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जंगल में रहने वाली लड़कियां भेड़ें चरा रही हैं, कुछ साग खा रही हैं, कुछ फूल चुन रही हैं, कुछ चने के खेतों में गीत गा रही हैं। किसान अपने खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर खुश हो रहा है। पैरों के नीचे आने वाले सूखे पत्ते नगमे सुना रहे हैं। सूरज बादलों में कश्ती चला रहा है। हरी भरी झाड़ियों पे चिड़ियाँ फुदक रही हैं। बादलों ने सर पर साया करके गर्मी की शिद्दत को कम कर दिया है। बाहर की इस खुशगवार दोपहर में सबके दिल खिल गए हैं। यानी इतनी अच्छी दोपहर, मतलब बाहर की है ना दोपहर,
तो दोपहर के टाइम भी सबका जो है खुश हो रहा है सब, क्योंकि इसमें बादल भी हैं, धूप कम हो रही है, मतलब धूप की तपिश कम है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ना यहीं पर, तो हमारी पूरी नज़्म भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद कर रही है जो कुछ मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया है, जो तशरीह वगैरह सवाल जवाब वगैरह अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके और उनको हेल्प मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे भी हेल्प कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।